ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं, दमोह जिले में कलेक्टर कार्यालय अब भ्रष्टाचार और गोरख धंधे का अड्डा बन चुका है। पटेरा निवासी पदम सिंह ठाकुर से शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर 72,500 की मोटी रकम वसूल कर ली गई। इस पूरे मामले ने प्रशासन की ईमानदारी और पारदर्शिता की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि आवेदक पदम सिंह ठाकुर से नवीनीकरण प्रक्रिया में उनसे 51,500 और 21,000 कुल 72,500 के फर्जी चालान भरवाए गए। इन चालानों का ना तो कोई नियम में जिक्र है और ना ही कोई कानूनी आधार। यह सीधे सीधे खुली लूट और गोरख धंधा है, जिसे कलेक्टर कार्यालय की 4 दीवारी में बेखौफ अंजाम दिया गया। जब पदम सिंह ठाकुर ने चालानों पर सवाल उठाए तो कर्मचारियों ने लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है, क्या यह गोरख धंधा कलेक्टर की जानकारी में था या फिर उनकी नाक के नीचे यह खेल चल रहा था। दमोह कलेक्टर, जो जिले के सबसे बड़े प्रशासक होते हैं, क्या इतनी बड़ी रकम की फर्जी वसूली से अनजान थे? अगर जानकारी थी तो यह साफ तौर पर मिली भगत है, और अगर नहीं थी तो यह उनकी नाकामी और घोर लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। जनता में इस खुलासे के बाद जबरदस्त गुस्सा है। लोग कह रहे हैं या तो कलेक्टर साहब इस गोरख धंधे में शामिल थे या फिर उनकी आंखों के सामने खेल चलता रहा और वे सोते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को तत्काल FIR दर्ज कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए हैं। लेकिन जनता का सवाल ये है, क्या केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कर मामले को दबा दिया जाएगा या कलेक्टर समेत पूरे गोरख धंधे के सरगनाओं को भी कटघरे में लाया जाएगा? सूत्रों के मुताबिक इस तरह की वसूली कई और लाइसेंस धारकों से भी की गई है। अब पदम सिंह ठाकुर के सामने आने के बाद और भी पीड़ितों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। दमोह कलेक्टर कार्यालय में फैला यह गोरख धंधा पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता को न्याय मिलेगा या यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ETN न्यूज दमोह। जो लोगों के सस्ते लाइसेंस रहते हैं उनका टाइम लिमिट रहता है, उसके बाद में समय समय पे उनको नवीनीकरण कराते हैं। तो लोग अपने एप्लीकेशन है, जो एक हमारे यहाँ पे याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर, तो इनसे लोग अपने आवेदन कंप्लीट करवाते हैं और चालान की राशि देके उनसे चालान भी करवा के और हमारे यहाँ पे जमा करवाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जांच की और कुछ मौखिक भी शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ चालान जो आवेदकों ने जमा करे हैं वो फर्जी हैं। तो कुछ हम लोगों ने जो चालान थे उनको जांच करवाया और उसमें हमने ये पाया कि कुछ चालान सही थे, पर कुछ चालान किसी दूसरे व्यक्ति के स्कैनर को और उनका कोड डाल के फर्जी चालान बना के जमा कर दिया गया था। फिर उसमें हमने जो लाइसेंसधारी हैं उनसे हमने पूछा कि भाई आपने चालान कहाँ से बनवाया है और कैसे तैयार करवाया है। तो लोगों ने बताया कि ये जो चालान है हमने जो हमारे याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर इनसे बनवाया था और चालान भी इन्होंने बनाया और उन्होंने शपथ पत्र भी दिया कि ये जो काम है हमने इनसे करवाया था और आवेदन जमा करवाए थे। तो हमने जो लाइसेंसधारी है उनके बयान लिए थे। उसके साथ साथ फिर जो याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर इनको भी हमने भी बुलाया, तो उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि इनके द्वारा कुछ चालान फर्जी बनाए गए हैं और जमा कराए गए हैं और वो राशि जमा करने के लिए तैयार भी थे। तो उन्होंने राशि भी जमा की और फिर जो चालान फर्जी थे उसको हमने ट्रेजरी अफसर से भी सत्यापन करवाया। तो उसमें हमको जो 2 अलग अलग प्रकार के मद रहते हैं, मद 0055 में 51,500 रुपये और मद 0030 में 21,000 रुपये के, मतलब कुल इन्होंने 72,500 रुपये के फर्जी चालान बना के प्रस्तुत किए थे। तो इसमें जांच की गई, तो इनका जो शस्त्र लाइसेंस है उसको हम निरस्त कर रहे हैं और इनके FIR की कार्रवाई कर रहे हैं।